Okay, yes, Mahin, which question to be right now? We have to solve question number 9. 9. Good. Transformations. Okay, read the question. A triangle has a vertex at point A 3, 4. If the triangle is translated 2 units left and 5 units down, what are the coordinates of the new point? ओके इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक 2 यूनिट लेफ्ट है और 5 यूनिट डाउन है। तो क्या करना पड़ेगा, इससे ना सिर्फ माइनस करो, यानी 3 से 2 माइनस करो और 4 से 5 माइनस करो, तो क्या होगा फिर, कौन सा करेक्ट होगा? 1 और -1. 1 and -1 is the correct option, right? ठीक हो गया। जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी अपलोड पेज नंबर 3, आई थिंक this one. So question number 3 and page number 3. Now question number 10. Just read the statement of the question. Mhm. Which Which transformation is transformation? described as flipping is a shape of a mirror line? Reflection. Reflection. I told you that you have the same size and the same shape of the given shape by flipping but in the opposite direction, right? आपको जी। ना सिर्फ उल्टा नजर आएगा, बाकी इसकी साइज और शेप एक जैसे होगी, जी। राइट? ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने आपको कहा ना कि अगर वन साइड पर आपको ये इस तरह नजर आएगा, तो दूसरे इसका जो मिरर शेप है वो क्या होगा, इस तरह आएगा, बिल्कुल द सेम इस तरह होगा, बट इसकी ये ना उल्टा नजर आएगी। ठीक है, जिस तरह आपको मिरर में ना लेफ्ट साइड जो है वो राइट नजर आता है और राइट जो है लेफ्ट नजर आता है, ये भी रिफ्लेक्शन ही होगा। नेक्स्ट, तो जी। ये इसका आंसर है, आंसर की आपको गिवन है और इसकी आपको समझ आ गई है, राइट? ये भी जी। आपको गिवन है रिफ्लेक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स और आप पढ़ें, द स्क्वायर वर्सेस रोम्बस डिबेट, आप बताएं क्या होगा, रीड करो। A student claims that every square is a rhombus, but not every rhombus is a square. Based on the properties in your study guide, explain why this student is correct. Use the specific properties of sides and angles here. Because every square is 90 degrees, but not every rhombus is 90 ये तो degrees. आपने लिखा All है ना, ऑलरेडी आपने लिखा। आप मुझे बताएं, दो बातें मुझे बताएं कि ये स्क्वायर जो है ये रोम्बस हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है क्यों? क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। ये सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये रोम्बस हो सकता है। और रोम्बस जो है ये स्क्वायर हो सकता है नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी एंगल्स 90 नहीं है। ये सो दीज आर द टू मेन ऑप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। तो ये ठीक आपने कर दिया कि इसकी साइड्स बराबर है सारे, इसकी भी बराबर है, तो स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि एवरी एंगल शुड बी 90 एंगल, और रोम्बस का ये 90 नहीं हो सकता, तो इसी वजह से ये रोम्बस जो है ये स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट? गॉट इट। जी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द 360 रूल्स। ये बताएं कि यू आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल वेयर थ्री ऑफ द एंगल्स और 90 90 एंड 90, विच वन इज द फोर्थ एंगल? फोर्थ क्या होगा? 90। यस, ये भी 90 होगा। तो ये तो सिंगल चीज है, इसमें तो वो नहीं है। अगर ये देखिए, ये हमारे पास ये 360 रूल है, तो इधर देखो, इसमें एक ये है और एक ये है, तो ये आप कहें कि ये पूरा ना ये 360 है। ये आप क्या कहते हैं कि रेक्टेंगल और एंड स्क्वायर। स्क्वायर में आप क्या कहते हैं? यस, इसके कौन कौन से हैं, तो कहते हैं कि एक्सप्लेन योर रीजनिंग। दो ही चीज़ें हैं जिसमें 90 90 हो, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
question number this one. Now मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 है और instruction precisions है. Read the statement of the question carefully and give me the answer. Yes, go ahead. Explain the process of measuring an angle that opens to the left. Why is it important to choose outer scale instead of the inner scale in this situation? What would happen if आउटर स्केल यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि अगर इनर स्केल यूज़ करें तो गलत मेजरमेंट आएगी क्योंकि वो लेफ्ट से खुल रहा है और आउटर स्केल भी लेफ्ट से खुलता है. यस, आप सिर्फ आपका आंसर ये होगा कि अगर हमने लेफ्ट साइड पर एंगल बनानी है तो हम आउटर स्केल यूज करेंगे, और अगर राइट साइड पर बनानी है तो फिर हमने इनर जो स्केल है वो हम यूज कर सकते हैं, बट हमने जो लेफ्ट साइड से जब खोलना है तो हम आउटर स्केल यूज करेंगे. जी. राइट, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग सिमेट्री. ये बताओ क्या होगा. ये वाला नहीं मुझे पता. थिंक ऑफ रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन वो होते जिसके 6 साइड्स और 6 एंगल्स होते. अभी हम जी. कहते हैं कि इसकी सिमेट्री बनाएंगे तो सिमेट्री ये होता है. देखिए हमने एक लाइन ये बनाया, ये इसका सिमेट्री हो गया. राइट, जी. फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आएगा. दूसरा सिमेट्री जो है लाइन 1 हो गया, ये दूसरा लाइन है. अभी ये बनाओ, ये भी इस तरह फोल्ड करे तो सेम आ जाएगा. ये दूसरा लाइन हो गया. तीसरा लाइन जो है ये करो तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए. अभी हम ना, ये तो 3 हो गए. अभी हम एक और काम करते हैं कि अभी इसकी लाइन बनाते हैं. ये चौथा लाइन हो गया, फिर भी फोल्ड करें तो सेम आ जाता है. ये चौथा लाइन हो गया. फिर हम अगर ये करें तो ये भी करें फिर भी सेम आता है, और ये लाइन लगाए तो फिर भी सेम आता है. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 6 है. समझ आ रही है? देखिए 1 2 3 ये है ब्लैक और 1 2 3 ये रेड है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 ही है. दूसरी बात जो डिस्क्राइब हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री इट हैज, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा. और नंबर बी, इफ यू रोटेट अ रेगुलर हेक्सागन अराउंड इट्स सेंटर व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एक्सप्लेन हाउ यू डिटरमिन दैट नंबर. मैंने आपको कहा कि जितनी इसकी साइड्स हैं यानी पॉइंट्स हैं इतनी ही इसकी एंगल ऑफ रोटेशन होगी. आप कहेंगे किस तरह? हमने यहाँ से शुरू कर दिया और एक एक पॉइंट हम रोटेट करेंगे. इधर पहुंच गए 1 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4.5 और 6 पर दोबारा हम इधर पहुंच जाएंगे. यदि इसी ये जो इसका ओरिजिन है ना, इसके इर्द गिर्द हम घुमाते हैं तो 6 नंबर पर दोबारा इसी साइड पर आएगा. इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसकी 6 ही है. समझ आ रही है? जी. ओके, अगर कोई इशू हो तो बता. नहीं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ये क्या है? क्या? ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? Give a real world example for each of the following. Yes. Coordinate pathfinding. Yes. Imagine you are at the origin 0 0 on a coordinate plane. ए और बी आप रीड करो और इसमें क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताएं. Describe अपना mouse Describe the steps, the crawl and the climb to reach the point -3 and -6. If you then translate to the point 5 units right and 2 units upward is your coordinate. Show your work. Yes, show your work. आप करें पहले इसको -3 और -6 पर ड्रा करो. इधर ड्रा करो और उसके बाद ना ये ऐड करेंगे क्योंकि ये राइट साइड पर है और दूसरा यूनिट अप है तो इसको फिर ऐड करेंगे और फिर भी ये शो करेंगे कि कहाँ आता है. ये इसी साइड पर ना, ये दोनों साइड पर. यस.
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए आपका पॉइंट कहाँ आएगा? कर रही हूँ अभी। ओके इधर ऑप्शन लिखो, ये ए लिखो और साथ में बी लिखो। हम्म, जस्ट ऐड करो तो। -7 और -4। नो नो, ये तो आपने ना ये ऐड करना है, फिर -3 के साथ आप क्या करें, -7 नहीं, ये दो आपको बता रहा है कि क्वेश्चन में आपने 2 यूनिट्स राइट करना है और 5 और यूनिट्स राइट राइट और 2, तो ये आपने ऐड करना है। तो -2 + 5 क्या होगा, -3 + 5 क्या होगा, -3 -3 और ये 5 + होगा। 2 और 4 नो नो, +2 और अगर -4। आप कौन सा नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसमें पॉइंट्स देंगे आप, ये -3 के साथ। यस, मेरा तो बैटरी भी लो हो रहा है, बट ये ना -3 + 5 करो तो इससे क्या बनता है, ये 2 होता है और इससे -4 बनता है, इतनी ही पॉइंट से, राइट। और इसके बाद ना ये दूसरा जो है ये जी ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6 में कि इसमें ट्रांसलेशन आपको पता है कि सेम शेप और सेम साइज जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन भी आपको पता है कि मिरर होता है, इसमें उल्टा आपको नजर आएगा, और रोटेशन मीन एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने वाला। इन्वेस्टिगेट द इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी आपको पता है कि अगर हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट है, वन लाइन अगर मालूम है तो 180 से माइनस करेंगे सप्लीमेंट्री के मुताबिक, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आई थिंक ये हमने सारा जो होमवर्क था ये क्लियर जी हो गया है, राइट। सो व्हाट यू थिंक, इज इट इनफ फॉर टुडे? जी ओके, थैंक यू, बाय, जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।